Hello everyone, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today we will study further points of chapter 2. First, meaning and definition of double entry system. Second, characteristics of double entry system. Third, principles of double entry system. Let's move towards explanation. First point, meaning and definition of double entry system. This system of accounting is based on dual aspect concept. According to this concept, there are two effects of every business transaction which are on two different accounts on different sides. In any one account, effect is recorded on the debit side, and in the other account it is recorded on credit side. Thus, for every debit there is a corresponding credit. Hence, it is clear that as a transaction is recorded in two accounts, it is called double entry system or double accounting system. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। यहाँ पर समझा रहे हैं कि यह जो सिस्टम है यह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बेस्ड है, मतलब द्विपक्षीय अवधारणा जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। यह सिस्टम ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मतलब अनुसार हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और यह दो अलग अलग खातों पर अपना इफेक्ट देते हैं। एक खाते पर डेबिट साइड पर और दूसरे खाते पर क्रेडिट साइड पर। कहने का मतलब यह है कि हर अकाउंट का, हर खाते का दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। और जब किसी एंट्री, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में की जाती है तो हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट साइड पर होता है और एक क्रेडिट साइड पर होता है, पर वो दोनों अकाउंट, दोनों खाते अलग अलग होते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अकाउंट में दो अलग अलग पक्षों साइड पर एक ही एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। अब डेफिनेशन समझेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, इन द वर्ड्स ऑफ विलियम पिकल्स, द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अंडर डबल एंट्री सिस्टम. One part is of the one receiving and the second part is of the one giving. Hence, in every transaction, one account is of the receiver and the other account is of the giver. The account of the receiver is debited and the account of the giver is credited. अब इस डेफिनेशन में विलियम पिकल्स समझा रहे हैं अपने शब्दों में कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। पहला इफेक्ट रिसीविंग होता है और दूसरा गिविंग होता है। इसी तरह हर ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट रिसीवर का होता है और एक अकाउंट गिवर का होता है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट रिसीवर का होता है और एक गिवर का होता है, और रिसीवर वाला अकाउंट डेबिटेड होता है और गिवर वाला अकाउंट क्रेडिटेड होता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट यह है कि हर ट्रांजेक्शन में एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है, और पाने वाला डेबिटेड होता है और देने वाला क्रेडिटेड होता है। Second definition, in the words of J.R. Bartleby, every business transaction has two-fold effect and that it affects two accounts in opposite directions. And if a complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of two-fold effect of every transaction that has given rise to the term double entry system. अब J.R. बॉटलीबाई अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वो दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर पूरा करना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है कि एक अकाउंट को डेबिट साइड करो और एक अकाउंट को क्रेडिट साइड करो। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के अगर दो इफेक्ट हो रहे हैं अकाउंट्स पर तो एक डेबिट साइड पर होगा और एक क्रेडिट साइड पर होगा। और जब हम टू फोल्ड इफेक्ट दिखाते हैं किसी ट्रांजेक्शन के तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। देयर आर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एज गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमको 8 विशेषताएं दिए डबल एंट्री सिस्टम की, दोहरा लेखा प्रणाली की। हम सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑन टू और मोर अकाउंट्स मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का दो या उससे अधिक अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट, टू साइड्स ऑफ एवरी अकाउंट हर अकाउंट मतलब हर खाते के दो साइड्स होते हैं,
पक्ष होते हैं, पहला डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। थर्ड पॉइंट, एंट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अफेक्टेड अकाउंट। हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री अपोजिट साइड पर होती है, मतलब अगर एक जर्नल एंट्री है और उसका एक अकाउंट पर डेबिट साइड पर एंट्री हुई तो दूसरा अकाउंट पर क्रेडिट साइड पर एंट्री होती है। फोर्थ पॉइंट, डुअल इफेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो प्रभाव पड़ते हैं, दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर, मतलब एक अकाउंट में डेबिट साइड पर और दूसरा अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, और हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। फिफ्थ पॉइंट, डेफिनेट अकाउंटिंग रूल्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एक डेफिनेट रूल होते हैं, मतलब निश्चित नियम होते हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, लीगल वैलिडिटी। डबल एंट्री सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लीगल वैलिडिटी मतलब वैधानिक मान्यता मिली हुई है और हर बिजनेस में इसी सिस्टम को मतलब डबल एंट्री सिस्टम को ही अपनाता है और इसी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है। सेवंथ पॉइंट, मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना। अकाउंट्स को चेक करने के लिए अकाउंट्स के बैलेंस या टोटल को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस के थ्रू हर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, मतलब उसकी शुद्धता को जांचा जाता है कि हर अकाउंट सही बना है या नहीं बना है। एट्थ पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब लेखांकन समीकरण। इस सिस्टम में मतलब इस प्रणाली में हर अकाउंट के इफेक्ट को बताने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प ली जाती, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा हर अकाउंट का इफेक्ट भी बताया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें 4 प्रिंसिपल्स यानी 4 सिद्धांत नीचे दिए हुए हैं, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। फर्स्ट, इफेक्ट ऑन 2 अकाउंट्स, मतलब 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है हर एक ट्रांजेक्शन का। सेकेंड, रिकॉर्डिंग इन 2 अकाउंट्स, हर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एक में डेबिट साइड पर तो दूसरे में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डिंग होती है। थर्ड पॉइंट, 2 साइड्स ऑफ एवरी अकाउंट, हर अकाउंट की मतलब हर खाते की 2 साइड होती है, 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। फोर्थ पॉइंट, एंट्री इन अपोजिट साइड, हर ट्रांजेक्शन की एंट्री 2 साइड पर होती है, 2 पक्षों पर होती है, एक डेबिट साइड पर होती है तो और दूसरी क्रेडिट साइड पर होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एंट्री की हम 2 अकाउंट पर पोस्टिंग कर रहे हैं तो एक साइड डेबिट होगी और दूसरी साइड क्रेडिट होगी, मतलब 2 अलग अलग अकाउंट की 2 अलग अलग साइड होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे के पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।